Hello class 10 students. Today we will discuss about the third poem of your poetry section and the poem is Rain on the Roof composed by Court Skinny. So first of all students we will go through a short intro about this poem. जैसा कि हम टाइटल से ही पता कर सकते हैं रेन ऑन द रूफ मीन्स छत पर होने वाली या पड़ने वाली बारिश. सो पोएम में पोएट के क्या एक्सपीरियंसेस हैं और होने वाली बारिश से उसकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं, ये सब कुछ उसने इस पोएम के थ्रू हमें बताया है. सो इन दिस पोएम we will cover the explanation of the poem stanzas and I will also discuss the difficult meaning. So let's begin the poem. So students, first stanza is when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So students, सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ह्यूमिड मीन्स होता है नम, मीन्स फुल ऑफ मॉइस्चर एंड शैडोज आपको पता है परछाई या छाया. होवर, होवर मीन्स होता है आकाश में मंडराना, गोल गोल मंडराना. सो अब हम स्टैंजा देखते हैं. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, स्टेरी मीन्स होता है तारों से भरा हुआ और स्पेस मीन्स होता है मंडल. इट मीन्स स्टेरी स्पेस मीन्स हो गया तारों से भरा हुआ मंडल. तो पोएट यहाँ पे कहता है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब आसमान में बादल उस तारों से भरे हुए मंडल में, मीन्स आसमान में जो आसमान तारों से भरा हुआ है उसमें जो बादल होते हैं जब वो नमी से भर जाते हैं, इट मीन्स कि बारिश होने को होती है, तो वो क्या करते हैं शैडो, उनकी छाया जो बादल होते हैं वो गोल गोल मंडराने लगते हैं. कहाँ पे? स्टेरी स्फेयर्स में, मीन्स तारों से भरा जो मंडल है आकाश में, आसमान में, वो जो नमी से भरे हुए बादल हैं वो मंडराने लगते हैं. कब? जब बारिश होने को होती है. एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली में होता है दुख और डार्कनेस में अंधेरा है. तो पोएट कहता है कि जब बारिश होने को होती है तो बादल जो होते हैं वो काले हो जाते हैं, मीन्स अंधेरा सा होने लगता है. और जब अंधेरा होता है, जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे क्या कहते हैं हम? दुख होता है. इन मीन्स हम अपने सेंस में ऐसे भी आपने सुना होगा कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि दुख जो होता है वो अंधेरा होता है, मीन्स अंधेरा जो होता है वो दुख होता है और जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ पे रोशनी होती है. तो पोएट कहता है यहाँ पे कि जब बारिश होने को होती है तो नमी से भरे हुए जो बादल होते हैं वो तारों से भरे मंडल में मंडराने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं और फिर उनकी वजह से डार्कनेस हो जाता है जिसमें दुख होता है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उसके बाद वो जो बादल होते हैं वो क्योंकि दुख हो जाता है, उनमें अंधेरा हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो धीरे धीरे से वीप्स मीन्स रोना शुरू करते हैं. और उनके जो आंसू होते हैं वो किस फॉर्म में हमें मिलते हैं? रेनी टीयर्स मीन्स बारिश की जो बूंदें गिरती हैं ऊपर से, तो वो हमें उनके टीयर्स के फॉर्म में, मीन्स रेन के फॉर्म में हमें उनके टीयर्स मिलते हैं. कहने का मतलब पोएट का यहाँ पे क्या है कि जब बादल बारिश होने को आती है तो वो काले अंधेरे हो जाते हैं और वो धीरे धीरे रोना शुरू करते हैं और उनके जो आंसू गिरते हैं वो हमें रेन के फॉर्म में, मीन्स बारिश के फॉर्म में मिलते हैं. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. अब पोएट यहाँ पे कहता है ब्लिस मीन्स होता है खुशी. पोएट कहता है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है टू प्रेस द पिलो, पिलो मीन्स तकिया, जब हम अपनी पिलो को दबाते हुए ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक ऐसे चैम्बर में, एक ऐसे कमरे में बैठे रहते हैं जहाँ पे हमारा कॉटेज में झोपड़ी होती है. हमारे कॉटेज चैम्बर का मतलब यहाँ पे बेडरूम से लिया गया है. तो पोएट कहता है जब हम अपने बेडरूम में बेड पे बैठे रहते हैं और अपनी पिलो के साथ में बैठे रहते हैं, अपने पिलो को दबा कर बैठे रहते हैं और उस वक्त जब बारिश हो रही होती है तो हमें कितना व्हाट अ ब्लिस, कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर देखिए यहाँ पर एक साउंड वर्ड है. साउंड वर्ड मतलब क्या हुआ कि पैटर, जब बारिश गिरती है, जब बारिश पड़ती है हमारी छत पे तो तड़तड़ाने की आवाज़ आती है, वही पैटर है. तो पैटर एक साउंड वर्ड है. तो यहाँ पे पोएट ने कहा है एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड मीन्स हमारे सर के ऊपर. तो हमारे सर के ऊपर क्या है? छत है. तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारे सर के ऊपर में, छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं और हम लाई लिसनिंग टू द पैटर, और अपने कमरे में लेट कर पिलो पकड़कर अपने बेड पर लेटे होते हैं, तो उस वक्त हमें बारिश की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनकर कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड स्टैंजा देखते हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट.
And 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now पोइट कहता है यहाँ पे टिंकल, टिंकल मीन्स होता है टिन टिन की आवाज़, और शिंगल्स होते हैं जो छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं, और ऑलमोस्ट हम उनको जैसे छत बनाने के लिए कुछ टाइल्स का यूज़ होते हैं या कुछ कंकड़ पत्थर का यूज़ होता है, वही होता है शिंगल्स। तो पोएट यहाँ पे कहता है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। इको मीन्स होता है गूंज, जब हम खाली कमरे में बैठते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, तो वही इको मीन्स गूंज। पोएट कहता है यहाँ पे एवरी टिंकल ऑन द शिंगल मीन्स जो पत्थर है, जो टाइल्स हैं, उनके ऊपर जो भी बूंद पड़ रही है, जो भी बारिश की टिंकल मीन्स टन टन की आवाज़ हो रही है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे हार्ट में एक गूंज सी हो रही है, मीन्स हमारे हृदय में एक गूंज सी हो रही है, इतना खुशी हो रही है उसको। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब पोएट कहता है यहाँ पे और हज़ारों ड्रीमी फैंसीज मीन्स कल्पनाएं, हज़ारों कल्पनाएं ऐसी लगती हैं जैसे कि इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, कि अभी तक वो बिल्कुल लेज़ी सी पड़ी हुई थी, हमारे हृदय की जो कल्पनाएं थी वो अभी तक लेज़ी पड़ी हुई थी, लेकिन बारिश की वो टिन या तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनकर वो क्या हो गई है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो बिजी हो गई हैं, मीन्स उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मीन्स होता है यादें समेटना, एंड 1,000 रिकलेक्शन मीन्स हज़ारों यादें उस वक्त कलेक्ट होने लगती हैं और क्या करती हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ का मतलब होता है यहाँ पे लिया गया है पिक्चर से, एक फ़ोटो से। तो पोएट कहता है कि एक फ़ोटो वो वहाँ पे देख रहा है, वो किसकी फ़ोटो है अब आपको आगे पता चलेगा। तो पोएट कह रहा है कि बारिश की बूंदों को सुनकर, उनकी तड़तड़ाने की आवाज़ सुनकर हज़ारों मात्रा में जो कल्पनाएँ हैं हृदय की, वो ऐसा लगता है कि अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। कौन सा काम करना शुरू कर दिया है, हज़ारों मात्रा में रिकलेक्शंस मीन्स यादों ने वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, अपनी यादों को बुनना शुरू कर दिया। वीव मीन्स बुनना, उन्होंने बुनना शुरू कर दिया, एयर थ्रेड मीन्स हवा में धागे बुनना शुरू कर दिया है, इनटू वूफ, और उनको बुनकर वो क्या एक चीज़ तैयार कर रही है, एक पिक्चर तैयार कर रही है। मीन्स पिक्चर को देखकर वो कहता है कि जो उस पिक्चर को देखकर जो पुरानी यादें हैं, वो बारिश की बूंदों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने यादों को बुनना शुरू कर दिया है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसा कि मैं वो पैटर मीन्स बारिश की बूंदों की आवाज़ सुन रहा हूँ, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, मेरे छत के ऊपर जो बारिश पड़ रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है, उसके तड़तड़ाने की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हज़ारों यादें जो हैं उन्होंने धागे बुनना शुरू कर दिया है, और धागे बुनकर उन्होंने एक पिक्चर क्रिएट कर दी है। नाउ स्टूडेंट थर्ड स्टैंजा देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब वो फोटो जो देख रहा है, अब वो क्या कहता है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, मेरी यादों में मेरी माँ आ रही है। मीन्स वो अपनी यादों में किसको याद कर रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, वो कहता है कि जैसा कि वो किया करती थी, यूज्ड इन मीन्स जैसा कि वो किया करती थी, इन ईयर्स एगोन मीन्स कई पुराने साल बीत जो चुके हैं, एगोन मीन्स जो जा चुके हैं, बीत चुके हैं। तो वो कहता है जो पुराने साल बीत चुके हैं उनमें वो ऐसा किया करती थी, क्या किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। रिगार्ड का मतलब क्या हुआ, जो अपने बहुत प्रेमी होते हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए जो हमारा ध्यान होता है, द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग, डार्लिंग देखिए वर्ड्स हम उन्हीं को यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रिय होते हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स, ड्रीमर्स मीन्स यहाँ पे पोएट है और उसके भाई बहन, छोटे छोटे बड़े जो भी भाई बहन हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब यहाँ पे हुआ कि उसकी माँ के लिए उसके बच्चे, प्यारे बच्चे मीन्स प्यारे बच्चों में कौन है, पोएट भी है और उसके भाई बहन भी हैं। पोएट कहता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी याद में मेरी माँ आ रही है, मीन्स मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। और ये सब कब याद कर रहा है, जब वो अपने कॉटेज में है, अपने बेड में है और बारिश की बूंदों को सुन रहा है, तब उसको उसकी माँ याद आ रही है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, वो कहता है जैसा कि पुराने जो साल बीत चुके हैं उनमें मेरी माँ किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो क्या करती थी कि हमारे मीन्स अपने भाई बहनों को वो कह रहा है कि हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए उनकी जो फिक्र थी, क्या थी, एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो अपने बच्चों को जब बारिश होती थी तो सुला दिया करती थी। एर शी लेफ्ट देम, लेफ्ट में छोड़ देना, तो वो अपने बच्चों को सुलाकर छोड़ देती थी, टिल द डॉन, सुबह होने तक, डॉन में सुबह, सुबह होने तक वो अपने बच्चों को सुलाकर छोड़ देती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब पोएट क्या कह रहा है, ओ आई फील हर फॉन्ड, मुझे उनकी वो जो टच था, उनका जो वो ध्यान था हमारे लिए, उनकी जो फिक्र थी, लुक ऑन मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज भी
फॉन्ड मीन्स मुझे ऐसा प्राप्त हो रहा है, लुक ऑन मी कि वो मुझे देख रही हैं, एज आई लिस्ट ऑन दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन मिस होता है लास्ट। लास्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पोएट कह रहा है कि पोएट अपने भाई बहनों में सबसे लास्ट का है, मैं सबसे छोटा है। तो पोएट क्या कह रहा है, जैसा कि मैं अपने भाई बहनों की लिस्ट में सबसे छोटा था, इसलिए मेरी माँ की फिक्र मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही थी, और आज भी मैं अपनी माँ मैं ऐसा प्राप्त कर रहा हूँ, फॉन्डनेस प्राप्त कर रहा हूँ कि वो मुझे देख रही हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। और ये सब क्या हो रहा, कब हो रहा है, जब शिंगल्स पे मीन्स उन्हीं पत्थरों पर बारिश की आवाज़ गिर रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन मीन्स बारिश की तड़तड़ाहट की आवाज़ जब मैं सुन रहा हूँ, उन्हीं शिंगल्स पर जब बारिश की तड़तड़ाहट की आवाज़ पड़ रही है और मुझे सुनाई दे रही है, तब मुझे ये सब कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, अपनी माँ याद आ रही हैं, और वो जैसा किया करती थी कि जब बारिश होती थी तो वो हम भाई बहनों को सुबह होने तक के लिए सुला देती थी। तो आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख रही हैं और मुझे सुलाने की कोशिश कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये पोएम एक तरह से नॉस्टैल्जिक है। मीन्स नॉस्टैल्जिक मीन्स क्या होता है, पुरानी यादों पे डिपेंड होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि पोएट जो है वो अपनी माँ को याद कर रहा है, जो पहले हुआ करता था आज वो याद कर रहा है। तो ये पोएम, इस पोएम का एक थीम है, वो क्या है, नॉस्टैल्जिया पे डिपेंड है। नॉस्टैल्जिया मीन्स पुरानी यादें या पुरानी अतीत की यादें, पुरानी जो बीत चुके हैं दिन, उनकी याद। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।